गुड आफ्टरनून। हम 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। यहाँ पे ऊपर मनुस्क्रिप्ट है, कश्मीर से मिली है। शारदा स्क्रिप्ट में ये लिखी गई है, लगभग 1000 साल पुरानी है। अब हम मनुस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर आप देखोगे एक पेज जैसा है। ये पेज जो है ये पाम लीफ का है। मनुस्क्रिप्ट जो है ये लिखी गई है 1000 ईयर पहले, और पाम लीव जो थे उनको कट किया जाता था, फिर उनको इकट्ठा किया जाता था, मतलब टाई किया जाता था, बांधा जाता था, फिर एक बुक बनाई जाती थी, टू सी ए ब्रिच बार्क मनुस्क्रिप्ट। तो आप देखोगे अगर 37 पेज पे देखोगे तो वहाँ पे ब्रिच बार की जो है मनुस्क्रिप्ट है। आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। एक तो ये हम सर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी। ये किताबें कुछ और नहीं, मनुस्क्रिप्ट्स थी। जैसे कि मैंने कहा कि पत्ते काटे जाते थे, जैसे किसी किसी के पाम लीफ हो गया, पत्ते काटे जाते थे, फिर उनको जोड़ा जाता था, टाई किया बांधा जाता था, क्योंकि वो हाथों से लिखी जाती थी। और ये याद रखना कि हाथों से लिखी जाती थी, पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी। जो ये मनुस्क्रिप्ट है ये क्या है, लैटिन वर्ड मनो से लिखा गया है, लैटिन वर्ड मनो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाथ। ये यूजुअली लिखी जाती थी पाम लीफ पे, या स्पेशली तैयार किए जाते थे जो ट्री के छिलके होते थे, उनको क्या कहा जाता था, एज ए ब्रिच बोला जाता था, जो कि ये हिमालय में पेड़ उगते थे, उनके छिलके निकाल के उस पर लिखा जाता था। लगभग कुछ सालों में बहुत सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स थी वो कुछ कीड़ों ने काट ली, मतलब इंसेक्ट्स की वजह से वो कट गई, कुछ ख़त्म हो गई, और लेकिन बहुत सारी अभी भी बची हुई है, जो कि कहीं टेंपल में प्रिजर्व की गई है या मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखी गई है। ये जो बुक्स हैं ये डील करती हैं हर तरह के सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे धार्मिक बिलीफ हो या प्रैक्टिसेस हो। हर तरह की मनुस्क्रिप्ट्स लिखी गई, हर तरह के विषय पे मनुस्क्रिप्ट्स लिखी गई। जैसे कि राजा लोग कैसे रहते थे, मेडिसिन के बारे में लिखी गई, साइंस के बारे में लिखी गई। इसके अलावा इनके ऊपर कुछ इपिक्स लिखी गई, पोएम्स लिखी गई, मतलब ऐसे धार्मिक चीज़ें लिखी गई, पोएम लिखी गई, नाटक लिखे गए। बहुत सारी जो थी वो संस्कृत में लिखी गई, बाकी कुछ प्राकृत में लिखी गई। हम इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। अभी तक हम मनुस्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, अभी हम इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये मतलब राइटिंग होती है हार्ड सरफेस में, मतलब जो मनुस्क्रिप्ट थी वो तो पत्ते पे लिखी गई या छिलके पे लिखी गई, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन होती है सख्त सरफेस पे, जैसे पत्थर या किसी मेटल पे, चाहे सोना या चांदी या तांबा, किसी पे भी लिखी जाती थी। कुछ इनमें से कुछ जो राजा थे वो ऑर्डर करते थे और इंस्क्राइब करते थे, ताकि लोग उनको देख सकें, पढ़ सकें और उनकी जो ऑर्डर थे वो मान सकें। यहाँ पर बाकी तरह के भी इंस्क्रिप्शन थे, जैसे कि जहाँ मैन और वुमेन जो थे, चाहे राजा और रानी थे, वो अपना रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसा करते थे, ताकि मतलब हमारे बारे में आगे जाके सब लोग जान सकें। कुछ एग्जांपल्स के लिए राजा क्या करते थे, अपनी जो उनकी
जैसे लड़ाइयाँ होती थी, जब वो जीत जाते थे तो वो उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहते थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बनाई थी, और वो पास्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। जो इनकी स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो स्टडी किसकी करते हैं? रिमेन्स होते हैं बिल्डिंग के, जैसे पत्थरों की बनी बिल्डिंग्स होती हैं, ईंटें होती हैं, पेंटिंग होती हैं या मूर्तियाँ होती हैं। रिमेन्स का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई घर है, बहुत पुराना था, गिर गया, लेकिन उसकी कभी वहाँ से ईंट मिल गई, कहीं उसकी पत्थर मिल गया या पेंटिंग मिल गई, तो उससे वो स्टडी करते हैं, वो खोज करते हैं और एग्जवेट करते हैं। एग्जवेट होता है, खोदते हैं ज़मीन के अंदर से, और जो भी उन्हें टूल्स वहाँ से मिलते हैं, जैसे हथियार हो गए, पॉट्स हो गए, पेन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, इनको जब वो मिलते हैं इनकी स्टडी करते हैं, इससे वो पास्ट का पता करते हैं। कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वो पत्थर भी हो सकते हैं, जैसे हड्डियों की बनी चीज़ें हो सकती हैं, पकी हुई जो मिट्टी होती है या मेटल होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, इससे वो पास्ट की स्टडी करते हैं। कुछ जो चीज़ें होती हैं सख्त चीज़ों की बनी होगी, जैसे कि मेटल्स की बनी होगी या पत्थर वगैरह की बनी होगी, तो वो बहुत देर तक सरवाइव करती है। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, एक पुरानी इंस्क्रिप्शन है, लगभग 2250 साल पुरानी, जो कि कंधार में मिली है, कंधार में मिली है, जो कि अभी प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है। ये जो ग्रेट रूलर थे अशोका, उनके ऑर्डर पे लिखी गई थी, जो कि अब हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कुछ लिखा हुआ होता है उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो स्क्रिप्ट होती है उसमें लेटर्स होते हैं और साइन होते हैं। जब हम रीड करते हैं लिखा हुआ या जो कुछ बोला होता है, उसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और इसी तरह से जो ये इंस्क्रिप्शन है, ये 2 भाषाओं में लिखी गई है, एक है ग्रीक में, दूसरा अरेमिक में। टॉप पे इसमें लिखा गया है ग्रीक में, और नीचे अरेमिक में लिखा गया है। थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे वाले पार्ट में करेंगे।